नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मानदंड क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का अध्ययन करेंगे। किसी समाज के शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से उसके व्यक्तियों के जीवन दर्शन पर आधारित होते हैं। समाज की विशेष संरचना, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति और धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। मानव की स्वयं की प्रकृति भी शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है। शिक्षा युग के प्रभाव से भी अछूती नहीं रह सकती। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, अतः इसका भी शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मनुष्य के जीवन और समाज के आदर्शों से गहरा संबंध होता है। इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में इनका सर्वाधिक महत्व होना चाहिए। डी.के. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में आधुनिकतम स्थिति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड प्रस्तावित किए हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 5 दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है मानवीय अधिकारों से तारतम्य, रिलेटेड विद ह्यूमन राइट्स। दूसरा, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित डेमोक्रेटिक व्यू। तीसरे नंबर पर सामाजिक दृष्टि से सार्थक सोशल सिग्निफिकेंस। और चौथे नंबर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रवर्त, इंटेंडेड टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स। और 5वें नंबर पर संतुलन या बैलेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर मानवीय अधिकारों से तादात्म्य, रिलेशनशिप विद ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ कि मानवीय अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र की धारा 50 के अंतर्गत मानव को समाज के सदस्य के रूप में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन्हें सभी राष्ट्रों के सभी व्यक्तियों के लिए
समान मानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस घोषणा पत्र का महत्व इसलिए और भी अधिक है क्योंकि विश्व इतिहास में संभवतः पहली बार संगठित अंतर्राष्ट्रीय समाज ने सभी देशों के व्यक्तियों के अधिकारों का सार्वभौमिक दायित्व वहन किया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह केवल उस समाज और सरकार का मामला ना होकर पूरे विश्व समाज का मामला हो गया है। चूंकि शिक्षा मानव उत्थान का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, अतः मानव समाज को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की धारा 55 के अनुसार कुछ बातों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें उच्च जीवन स्तर, पूर्ण कार्य, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति और विकास की स्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंध समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग। सभी के मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति जाति, धर्म, भाषा और लिंग भेद के बिना सार्वभौमिक समाधान, चूँकि घोषणा पत्र में घोषित अधिकारों एवं स्वतंत्रता को अभी मानव समाज के एक बड़े भाग के लिए प्राप्त करना है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और दूसरों के प्रति उसके दायित्वों को शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इन अधिकारों का ज्ञान, अनुभवों और कार्यों के रूप में मानव संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षालय, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में समझे जाएं, जिससे इनके पक्ष में उचित अभिव्यक्तियां विकसित हो सकें। इस घोषणा पत्र की धारा 20 की से शिक्षा से संबंधित है, जिसके अनुसार शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानवीय अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति समादर को सशक्त बनाने के लिए निर्दिष्ट होनी चाहिए। शिक्षा ही सभी राष्ट्रों, जातियों और धार्मिक वर्गों के मध्य सहनशीलता, सद्भाव और मित्रता की वृद्धि करेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना के प्रयासों को सफल बनाएगी। चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के व्यापक लक्ष्य हैं, इनके सार्वभौम क्षेत्र हैं और ये मानव से मानव के रूप में संबंधित हैं। अतः किसी भी राष्ट्र के लक्ष्य तब तक पर्याप्त नहीं माने जा सकते जब तक कि वे इसे घोषणा पत्र के अनुरूप न हो। 14 देशों के विशिष्ट विद्वान और शिक्षाविदों की समिति ने स्पष्ट रूप से ये विचार प्रस्तुत किए। इनके अनुसार नवीन खतरों के कारण
आज के विश्व में जीवन के लिए उचित प्रकार की एजुकेशन या शिक्षा का निर्धारण करना बहुत कठिन हो गया है। अतः लोगों को विभिन्न प्रकार के जीवन कौशलों का ज्ञान तो दिया ही जाना चाहिए और इसके साथ ही वर्तमान जटिल समाज में सफल जीवन के लिए आवश्यक अभिवृत्तियों और मूल्यों को छोटे समूहों से बड़े तक और अंत में संपूर्ण विश्व समुदाय में प्रचारित करने की मार्ग को खोजना भी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। बालकों को यह भी सिखाना आवश्यक है कि देश की नागरिकता और राष्ट्रीयता की भावना का वैश्विक दृष्टिकोण के साथ तारतम्य होता है और अंतर्राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा से राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये था शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मानदंड क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत पहला मानदंड मानवीय अधिकारों से तारतम्य, रिलेशनशिप विद ह्यूमन राइट्स। धन्यवाद।